राकेश कुमार यूपी। साईं बाबा कौन थे? आपने उनके बारे में कभी विशेष चर्चा नहीं की। तुम जिन आंखों से मुझको देखते हो, तुम जिन आंखों से मुझको देखते हो, मैं उन आंखों से दुनिया देखता हूं। तुम जिन आंखों से मुझको देखते हो, मैं उन आंखों से दुनिया देखता हूं। बहुत से लोग साईं बाबा के बारे में, खास तौर से ये गली सड़ी धारणाओं वाले लोग, चांद मियां था, लुटेरा था, डाकू था, अंग्रेजों का एजेंट था, ये बहुत कुछ बोलते लोग आप सुनोगे, जिनको ये नहीं पता कि वो खुद कौन है। दूसरों के बारे में अन्वेषण करते हैं, सर्च करते हैं, खुद के बारे में कभी नहीं जानते वो कौन। ऐसे ही लोगों को मैं सड़ी गली धारणाओं वाले लोग कहता हूं। वोकैबुलरी बहुत है, शब्द बहुत है, ज्ञान इकट्ठा किया है किताबों से, इधर उधर से, लेकिन खोपड़ी सड़ी हुई है। ये अतीत में जीने वाले लोग हैं। और एक बात को ध्यान में रखना, जो अतीत से जुड़ गया उससे बड़ा मूड कोई नहीं। अतीत सबक लेने जैसी चीज है, अतीत याद करने जैसी चीज नहीं। अतीत से सबक ले लो और निकल जाओ, और भविष्य के लिए वैसा अतीत निर्मित करो या ना करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो निर्मित करो, बुरा लगता है तो मत करो। अतीत सबक सीखने की चीज है। अतीत को दोहराने का कोई फायदा नहीं। जो हिस्ट्री को दोहराते हैं वो मूड है। बहुत से लोगों को आप अतीत में जीते हुए पाओगे। अतीत में जो जिया वो ऐसा जैसे कि शमशान में जिया, मुर्द घाट में जिया, कब्रिस्तान में जिया। अतीत में जीने वाला व्यक्ति कब्रिस्तान की भांति है, उसके भीतर सब दफन होता है जो बीत गया। उसकी यादें अतीत से भरी पड़ी हैं। वह कभी जीवन में कोई खोज न कर पाएगा। वह मुर्दा है, मुर्दों की बातें करता है, मुर्दा घर में रहता है, बस कब्रिस्तान में उसका निवास है। ऐसी सड़ी गली खोपड़ी मुर्द घाटों की होती है। और मुर्द घाटों का कोई मुकाम नहीं होता, मुर्द घाटों की कोई लक्ष्य नहीं होता। मुर्द घाटों का सदा अतीत होता है। ऐसे लोग जो बोलते पाओगे वो मुर्द घाट ही हैं, शमशान ही हैं। ये लोग वर्तमान में ठहरना जानते नहीं, और जो व्यक्ति वर्तमान में ठहरना नहीं जानता वह प्रेम ना कर पाएगा।
प्रेम से चूकना है तो अतीत में खिसक जाना, और प्रेम को पाना है तो वर्तमान में ठहर जाना। अक्सर ये इतिहास लिखा गया इन लोगों के द्वारा जो सारे दिन नफरत उगलते रहते हैं, इनके भीतर ही भरी है। क्या करें, फोड़े में से मवाद ही तो निकलेगी, फोड़े में से शुद्ध खून ना निकलेगा जो किसी को जीवन दे सके। सड़ांध और दुर्गंध से युक्त मवाद निकलने वाली है फोड़े से, और इनके दिमागों में यही कुछ भरा हुआ है। सड़ गया है, सड़ ही जाता है। अगर कोई अतीत में ठहरेगा सड़ ही जाएगा। आप अभी अभी एक फल खरीद के लाए हो, देखोगे अगर वो पड़ा रहेगा पड़े रहेगा तो कुछ दिनों में गलना शुरू हो जाएगा, बदबू मारनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही इनकी खोपड़ियां हैं, अतीत से भरी हुई खोपड़ियां दुर्गंध युक्त हो जाती हैं। चांद मियां नाम था उनका, आगे चलकर श्याम बाप क्षमा करना, आगे चलकर साईं बाबा बने, शिरडी वाले साईं बाबा। लूटते थे, डकैती करते थे, अपने पिता के साथ मुखबरी करते थे, दलाल थे, अंग्रेजों के मुखबर थे। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक धार्मिक व्यक्ति को बोलते हुए सुना। वो बोल नहीं रहा था, चिल्ला रहा था। ये अहिंसक व्यक्ति जैन धर्म से संबंधित था और उसके बोलने में हिंसा स्पष्ट छलक रही थी। क्रोध से बोलना भी तो हिंसा है। वो ये लठ उठाए फिरते हैं और ऊपर झंडा अहिंसा परमो धर्मः, और ये ऊंचे ऊंचे बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे, चिल्ला रही हैं। इनकी हकीकत जान लेनी चाहिए। ऐसा कह रहे हैं। ये चांद मियां थे, उन्होंने सारी कहानी कह डाली मुर्दघाट की। पुजवाते हैं खुद को। जो दुष्प्रचार करते हैं नफरत का, हमारे धर्म ने, सनातन धर्म ने तो कभी नफरत का प्रचार करना सिखाया ही नहीं। बड़ा प्यारा धर्म है सनातन, वसुधैव कुटुंबकम, कोई बुरा नहीं है, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। होगा चांद मियां, होगा रत्नाकर डाकू, आज क्या है ये देखो। आज तो वाल्मीकि है, जिसके आश्रम में मां सीता ने शरण ली, जिसके आश्रम में लव और कुश बड़े हुए, सारी विद्याएं बड़े सुंदर ढंग से सिखा दी वाल्मीकि ने। भगवान राम के बच्चे पले बड़े हुए और उन्हें जरा भी भेद ना किया, और तुम तो सदा भेद की ही बातें करते हो। इन ईर्ष्यालु, इन गंदगी फैलाने वाली खोपड़ियों को, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हों, इनको किसी भी डायरेक्शन से संत नहीं कहा जा सकता। जो नफरत फैलाए वह संत हो ही नहीं सकता। जो प्रेम का संदेश दे, संत तो वही है। अगर संत भी नफरत फैलाएगा तो संत कैसा? फिर संसारी और संत में फर्क क्या है?
कल क्या था, यह जानने वाला व्यक्ति, उससे बड़ा मूढ़ कोई नहीं, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। तुम इस बात की खबर देते हो कि कोई कभी बदलता नहीं और परमात्मा की सृष्टि में नित्य नया नूतन हो रहा है। कौन कब बदल जाए, कौन जाने वक्त का कौन जाने कब बदल जाए वक्त, किस घड़ी बदले मिजाज। मिजाज बदल गया, वही बूंद सीप में पड़ती मोती हो जाती, वही बूंद केले में पड़ती कदली बन जाती, केला बन जाती। और वही बूंद स्वाति नक्षत्र से झड़ी हुई ऊपर आसमान से गिरती हुई विषधर के मुंह में पड़ जाती तो जहर बन जाती। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है तैसो ही फरतीन। ये लोग ऐसी ही संगत में बैठे हैं। शरीर के ऊपर वस्त्र कैसा है ये देखने योग्य बात नहीं है। नग्न है, दिगंबर है या वस्त्रधारी है, ये बात उपेक्षणीय है। इनकी खोपड़ी में क्या भरा पड़ा है, ये देखने योग्य है। हम अहम ब्रह्मस्म का संदेश देने वाले जगत को जगत गुरु, और आज हमारे भीतर ऐसे घृणित लोग बैठे हैं जो घृणा, क्रोध, वैमनस्य और नफरत फैलाने का काम लोगों के मनों के भीतर बीज डाल रहे हैं। बुद्ध ने एक शब्द कहा था, घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता, घृणा को जीतना है तो प्यार का शस्त्र ही काम करेगा। और जिसके मन में प्यार नहीं, दया नहीं, वह क्या खाक संत होगा। जिसके मन में अभी भेद मिटा नहीं, वह क्या अभेद को प्राप्त हुआ होगा। और संत तो वही होता है जो अभेद को प्राप्त हो गया। ये राजनीतिज्ञ लोग संतत्व का बाना ओढ़े बैठे, वेशभूषा, शान, शक्ल, धर्म कुछ भी हो, ये मात्र ऊपर के नकाब है। साईं बाबा कौन थे? निश्चित ही साईं बाबा एक एनलाइटेंड पर्सन थे। कौन कब अपने आप को जान ले, इस चीज की तुम भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते। यह ईश्वरीय संपदा है। कब लुट जाए किसी के ऊपर, कब बिखर जाए किसी के ऊपर, इस बात का तुम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तुम्हारे सारे अनुमान व्यर्थ सिद्ध होते हैं। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का मिजाज कब बदल जाए, कब वो गिर जाए सागर, ओशन ऑफ लव, किसी बूंद के ऊपर और वो समाहित हो जाए बूंद सागर के भीतर। उसने क्या किया न किया, इन बातों को पकड़े रहते हैं जी। इसलिए मैं इनको मुर्द घाट कहता हूं।
ये शमशानों से ज्यादा अहमियत रखने वाले लोग हैं नहीं। इनका एक ही धंधा है, नफरत फैलाना। इनके आकाओं ने इनको कुछ और सिखाया ही नहीं, सिर्फ नफरत फैलाओ, भेद फैलाओ और राज करो, बांटो। लेकिन इनको पता नहीं राज की परिभाषा, काश ये जान पाते हैं। राज की परिभाषा लाखों के समूह के भीतर मान सम्मान की प्राप्ति से राज की परिभाषा नहीं होती। राज की परिभाषा आपके इशारों पे दुनिया नाचे, इसको भी राज नहीं कहते हैं। राज तो मन के भीतर के अस्तित्व के भीतर छाई हुई प्रगाढ़ शांति, उस सिंहासन पर आरूढ़ परमपिता परमात्मा अपने दिव्य संदेश को बिखेरता हुआ, आनंद को स्कैटर करता हुआ, उस मस्ती की तरंगों को बांटता हुआ, उस अमृत को पिलाता हुआ, जो हृदय है वह संत है। इनको जो सिखाया गया वो ही ये उगले जा रहे हैं। जो भीतर होगा वही उगलेगा। फोड़े पर चीरा लगाओगे, दुर्गंध युक्त मवाद आएगा, और स्वस्थ व्यक्ति के चीरा लगाओगे तो खून आएगा, शुद्ध खून आएगा। और वो शुद्ध खून किसी को जीवन दे सकता है, मवाद किसी को मृत्यु दे सकते हैं, और शुद्ध खून किसी को जीवन दे सकता है। फर्क इतना ही है। लेकिन शुद्ध खून जब विकृति को प्राप्त होता है तो वही मवाद बन जाता है। आपको पता है, खून जब सड़ जाता है, खून के तंतु जब मर जाते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जब मर जाते हैं, तो वो ही मवाद बन जाते हैं, और कोई बाहर से मवाद नहीं आते। यही सड़ा हुआ खून जो इन्फेक्शन खा जाता है वही मवाद का रूप धारण कर लेता है, और इनकी खोपड़ियों में वही खून मवाद बनकर बह रहा है। साईं बाबा एक एनलाइटेड पर्सन है, और जो इनसे नफरत करता है, आलोचना करे समझाता है। आलोचना करना व्यक्ति का स्वाभाविक धर्म है। अगर आलोचना ना करोगे तो बंधनों को काटेगे कैसे? आलोचना ही तो बंधन को काटने का कारण बनती है। आलोचना ही तो ढंग है बंधनों को और पाखंडों को और तुम्हारी गलत धारणाओं को, तुम्हारी मूढ़ताओं को काटने का एक ही तो कारण है, ढंग है, आलोचना। और निंदा आलोचना नहीं होती। निंदा घृणा होती है जो आप फैला रहे हो। निंदा बदबूदार मवाद होती है। नफरत होती है निंदा, और आलोचना, आलोचन, लोचन, लोचन हिंदी का शब्द है, देखना, आंखों को लोचन कहते हैं। परिपूर्णता में देख लेना किसी चीज को, वह आलोचना है। किसी चीज पर पूरी तरह से दृष्टि गड़ाकर उसको पूरा भीतर तक जांच परख लेना आलोचना है। और निंदा, वैर, नफरत,
गंदगी का ढेर है और इनको फैलाने वाले शमशानों में वास करते हैं, क्योंकि खोपड़ियों में अतीत भरा पड़ा है। इसलिए इनके चेहरों पे, इनके हृदय स्थली पे, इनके जीवन में आनंद की कोई किरण ना पाओगे। जहां बोलेंगे बदबू फैलाएंगे, जहां बोलोगे नफरत फैलाएंगे, घृणा फैलाएंगे, द्वेष फैलाएंगे, बांटेंगे आपस। और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला ये भारत विडंबना है कि आज किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ मुसलमान होने से कोई व्यक्ति वैर करने के योग्य हो जाता है, घृणा करने के योग्य हो जाता है, ये तुमको किस मूर्ख ने बताया? इन लोगों के बाल सफेद हो गए हैं। प्रकृति का बड़ा सुंदर विवरण है जो प्रकृति आपको देती है। आपके बालों का श्वेत होना आपको प्रकृति सुझाव देती है। अब अपने मन को भी इस कालिमा से मुक्त कर लो। ये काले बाल, ये कालिमा, ये नफरत, ये बैर, ये वैमनस्य की भावना को श्वेत, करुणा, दया, प्रेम में तब्दील कर लो। अब तो बूढ़े हो गए हो और सरक रहे हो मृत घाट की तरफ खुद भी। अब तो समझ जाओ, सारी उम्र यही पेशा किया, सदा ही करते रहोगे। लोग क्या कहते हैं राकेश कुमार, इस फिक्र को छोड़ दो और इस फिक्र को भी छोड़ दो कि साईं बाबा कौन। दूसरे की बात ही मत पूछो, तुम पूछो तो ये पूछो मैं कौन हूं, साईं बाबा कौन। ये कोई प्रश्न भी नहीं पूछने वाला। आध्यात्म में एक ही प्रश्न पूछने योग्य है, मैं कौन हूं, हु एम आई। आध्यात्म में दूसरा प्रश्न पूछने के योग्य है ही नहीं। यहीं से गुत्थियां खुलेंगी, यहीं से झंझटें मिटेंगी, यहीं से गांठें खुलेंगी अज्ञान की, यहीं से मुक्ति होगी, यहीं से बंधन टूटेंगे। ये नफरत के बंधन फैलाने वाले लोगों को, ये वैमनस्य की बातें करने वाले लोगों को, इनका जिक्र ही मत करो। इनसे उपेक्षा भाव रखो, इनकी बात सोचो ही मत, करो भी मत। इन्हें करने दो, ये खुद करते हैं। थक जाएंगे तो चुप हो जाएंगे, तुम्हारा क्या लेते हैं। कौन क्या कहता है विपक्ष में और पक्ष में, आपने कभी ख्याल किया? अगर कृष्ण भगवान महाभारत में गीता का संदेश न देते तो उससे पहले तो भगवान कृष्ण को लोग लफंगा, लुच्चा, शरारती, बेईमान, चोर, उचक्का, असमत लूटने वाला, हत्यारा, किस किस नाम से संबोधित नहीं किया शिशुपाल ने, उनके अपने ही भ्राता ने, बुआ के बेटे ने। क्या कुछ नहीं कहा शिशुपाल ने। लेकिन जैसे ही उन्होंने महाभारत के मैदान में अपने भीतर का विराट प्रकट किया,
सारी धारणाएं भंग हो गई, टूट गई। कृष्ण क्या है ये पता चला। चोरी, रास, महारास, हत्या, अपने ही मामा का वध, सभी जो आपकी कमेंडमेंट्स में गलत शब्द आते हैं, ये मत करो, वो सब किया है कृष्ण ने। क्या नहीं किया ये बता दो। और अगर महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश न दिया होता गीता का, ये गीत गुनगुनाया न जाता। तो शिशुपाल जैसे लोग सदा ही इनको गालियां निकालते हैं। गोपियों के वस्त्र चुरा लेता है, यह बदमाश है, चोर है, उचक्का है, लफंगा है, हत्यारा है। दूसरों की स्त्रियों को खराब करता है। यही कुछ धारणा बनी थी, आपको पता नहीं। आप तो आज की धारणाओं से देखते हो, लेकिन उस जमाने में कृष्ण को बदमाश कहने वाले बहुत लोग थे, कृष्ण को चोर कहने वाले बहुत लोग थे, कृष्ण को डाकू और स्त्रियों का अपहरण करने वाला व्यक्ति कहने वाले बहुत लोग थे। खुद शिशुपाल की जहां शादी होने जा रही थी रुक्मिणी के साथ, शादी के मंडप से बैठने से पहले उसका अपहरण कर लिया गया। ऐसे व्यक्ति अगर आज तुम्हारे भीतर आ जाएं तो आप क्या करोगे? उनके साथ व्यवहार क्या करोगे? ये तो सनातन धर्म है, ये तो बड़ा विराट है, बड़ा विशाल हृदय है, जो सारी धरती को एक कुटुंब मानता है। उसकी धारणा इतनी खराब नहीं हो सकती कि वो इतना द्वेष फैलाते और बात सनातन धर्म की करते हैं और फैलाते नफरत है। सनातन में तो नफरत नाम की कोई चीज नहीं। सनातन तो बड़ा शुद्ध, बड़ा प्रेम युक्त, बड़ी दया करने वाला, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुम तो लोगों के इतिहास पर उनकी जीवन धाराओं को तोलते रहते हो जिंदगी भर। नदिया के तेज उफान में बहती धारा में एक गुरु और उसके शिष्य नदिया को पार करने की चेष्टा में संलग्न। रास्ते में देखते हैं कि युवती उस मझधार में फंस गई। नवयौवना सुंदर स्त्री को देखकर पुकार की गुहार लगाई तो गुरु ने उस स्त्री को हाथ से पकड़ा और गोदी में उठाकर नदियां पार करवा दी। शिष्य भी नदिया को पार कर गए। सारे रास्ते चलते रहे, आश्रम में पहुंचे। लगभग 2 घंटे बीत गए थे। कोई बात नहीं कर रहा था, सभी मुंह फैलाए बैठे थे। क्या हुआ आज? इनको क्या हो गया? गुरु ने पूछा, आज तुम्हारी मनोदशा ठीक नहीं लगती? बच्चों, कारण क्या है?
गुरुदेव, कारण तो आपको ज्ञात है। नहीं, मुझे कुछ ज्ञात नहीं। आपने उस नव यौवना स्त्री को ब्रह्मचारी रहते हो या अखंड ब्रह्मचारी रहते हुए नव यौवना स्त्री को गोदी में उठाकर नदिया से पार करवा दिया। ये बात हमें भाई नहीं अच्छी नहीं लगी। अखंड ब्रह्मचर्य टूट गया। गुरु समझ गया सारी बात को। गुरु बोला, पुत्रो, मैं तो उस नवयौवना को दयावश डूब जाती, मर जाती, नदिया पार करा के मुक्त हुआ। मैंने तो वो बूझा वहीं उठा के नदिया से पार लगा दिया, बाहर किनारे पे रख दिया। लेकिन अफसोस, तुम उस बोझे को अभी तक दिमाग में ढो रहे हो। ब्रह्मचारी कौन? मैं तो दयावश उसको पार करा दिया। वो डूब जाती, निश्चित मर जाती, और उसका दायित्व किसके ऊपर आता? मैं खुद को कभी क्षमा न कर पाता। लेकिन तुम अभी तक अपनी खोपड़ी में उसे ढोए हुए हो, उसका भार अभी तक तुम्हारे सिर पे बैठा है। तुम क्यों सिर के ऊपर बैठाए हुए उस नव यौवना को? मैं तो भूल गया। तुम अतीत में जीने वाले लोगों की बातें ही मत पूछो। तुम ये भूल जाते हो, अतीत में जिसने जो किया, एक महान्यायकारी व्यवस्था उनको स्वयं से दंड दे देगी। तुम क्यों फिक्र करते हो? तुमको ये बात छोड़ देनी चाहिए, तुमको ये बात सोचनी नहीं चाहिए। क्या करोगे? कितनी कत्लो गारत मचाई औरंगजेब, धर्म बदल लो, हालांकि उसको धर्म की परिभाषा तक नहीं पता था। मुसलमान होने से कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को पा नहीं जाता। धर्म का लेबल चेंज करने से कुछ नहीं बदलता, भीतर सिर्फ लेबल बदल जाता है। धर्म के अंतस्थली तक पहुंचने के लिए शीश देना पड़ता है। राजा प्रजा जहीं रुचै, शीश दे ले जाए, जो घर बारे आपनों चले हमारे साथ। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, जे तुम प्रेम मिलन की चाह, प्रेम गली शीश तली धर घर में रहा। यह मूल्य चुकाना पड़ता है, उसके बिना प्रेम उपलब्ध होता ही नहीं। तुम्हारे रहते रहते, तुम्हारे जीते जीते तुम्हें प्रेम नहीं मिलता। यही विडंबना है। तुम्हारे जीते जी प्रेम तुम्हें मिलता ही नहीं। प्रेम मिलता है जब तुम मर जाते हो और दूसरे तल पे जीवित भी रहते हो। इसे मर जीवड़ा कहते हैं। जो मर जीवड़ा हो गया, उसने प्रेम का स्वाद चखा, उसने प्रेम की मिठास जानी, उसने प्रेम का रस पिया। तुम क्या जानो? तुम ब्रह्मचारी लोग। प्रेम रस है क्या? रस से रास बना, और तुम रस लेने से डरते हो। जिस इंद्रिय के द्वारा आपको रस आता है, उसको काट के फेंक देते हो। स्वाद के सारी यंत्र फेंक देते हो काट कर। लेकिन ये मूढ़ लोग रस नाम की चीज किसी और जगह उपलब्ध है ये नहीं जान पाते।
यथार्थ का रस तुम्हारे भीतर ही बैठा है। यथार्थ का वो केंद्र बिंदु तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। इंद्रियां तो मात्र स्वाद चखने का एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो तभी तक स्वाद चख सकेंगी जब तक आपके भीतर की एनर्जी उन्हें मिलती रहेगी। कोई भी इंद्रिय आपकी शक्ति के बिना अपना कार्य नहीं कर सकती। पांचों ज्ञानेंद्रिय, जब तक तुम उन्हें शक्ति देते रहोगे तब तक वो अपने अपने कार्य सकुशलता से करती रहेंगी। जैसे ही आपने वहां से शक्ति खींच ली, कोई भी इंद्रिय अपना कार्यभार निपटा ना पाएगी। कौन क्या था, इसको इतिहास में दफन रहने दो। क्या करोगे औरंगजेब का? कत्ल किया उसने। गुरु गोविंद सिंह का सारा परिवार मार डाला। छोटे छोटे बच्चे जो प्यार करने की उम्र के थे, प्रेम करने की उम्र के थे, उनको दीवारें में चना देना, तुम न्याय कर पाओगे? किसे दंड दोगे? वो तो चला गया, 88 साल का जीवन भोग कर चला गया औरंगजेब। उसने तो भाइयों को भी नहीं छोड़ा। दारा सिकोह का कत्ल कर दिया, बाकी भाइयों का कत्ल कर दिया, बहन को बंदी गृह में डाल दिया, अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया। तुम्हारे साथ ही मात्र अन्याय नहीं किया उस दुष्ट ने, अपने ही खून और खानदान से भी वो खेला। उसको दंड तुम कैसे दे सकते हो? उनके बच्चों को दंड दोगे? बच्चों का क्या कसूर? बाप ने कत्ल किया है तो बच्चों को फांसी पे लटकाओगे? बच्चों का क्या कसूर? आप नहीं जानते कि लंका में रावण होता है तो विभीषण भी होता है। एक ही लंका में दो विचारधाराओं के लोग होते हैं उसी जगह पे। और दोनों की विचारधाराएं मेल नहीं खाती। दारा सिकोह धार्मिक व्यक्ति था। अगर वो बैठ जाता शाहजहां के बाद तो हिंदुस्तान आज कुछ और होता। लेकिन उसको कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो बड़ा था, उत्तराधिकारी था राज्य का। औरंगजेब ने उसको कत्ल कर दिया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, बाकी भाइयों को मार दिया, बहनों को कैद कर लिया गया, पिता को कैद खाने में डाल दिया गया। मां पहले ही मर चुकी थी। अब उसका दंड किसको दोगे? उसका दंड प्रकृति देगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं, वो तो गया, लेकिन गया कहीं नहीं, प्रकृति के भीतर ही। वह अच्छी तरह से जानती है औरंगजेब कहां है। ऐसे तो फिर न्यायिक व्यवस्था परमात्मा की समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति 2.5 करोड़ व्यक्तियों का कत्ल करके हिटलर खुद को गोली मार लेता है, न्याय हो गया? नहीं हुआ। 2.5 करोड़ लोगों के जीवन से खेलने वाला व्यक्ति अगर सुसाइड कर ले तो न्याय हो गया? नहीं हुआ। और कितने लोग 2.5 करोड़ लोगों के साथ जुड़े हुए थे, उनके परिवार, उनके बाल बच्चे, आगे रिश्तेदार, उनके खैर ख्वाह, उनके मित्र परिवार आदि सगे संबंधी सभी उनके साथ जुड़े हुए थे। सबको दुख दिया इस व्यक्ति ने, और आखिर में स्वयं की गोली मारकर हत्या की। तो आप क्या समझते हो? भुगतान हो गया अपने कर्मों का, तुम्हारे हिसाब से हो गया, लेकिन प्रकृति के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हुआ।
2.5 करोड़ लोगों को मारने का दंड सिर्फ यही होता है कि एक व्यक्ति मर जाए। जिस व्यक्ति के कारण 2.5 करोड़ व्यक्ति मरे, वह व्यक्ति मर जाए, बस हिसाब पूरा नहीं। ये कोई न्यायिक व्यवस्था ना हुई। ये तुम्हारे संसार में, क्योंकि और तुम कुछ कर ही नहीं सकते। व्यक्ति को मारने के बाद क्या कर सकते हो? फांसी 1 बार लगाओ, 1000 बार लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फांसी लगा के चौराहे में लटका दो, बेइज्जत करो, लेकिन वो तो गया। आज तो मूड ऐसे हैं जो स्टैच्यूज को बदनामी करते हैं, जो स्टैच्यूज के जूते मारते हैं, स्टैच्यूज के गोलियां मारते हैं। ये विक्षिप्त लोग हैं। इनका मानसिक उपचार होना चाहिए, पागल खानों में ले जाना चाहिए। उन व्यक्तियों को बाहर स्वतंत्र घूमने की आज्ञा हम नहीं देनी चाहिए। हमें ये लोग पागल खानों के योग्य हैं, मानसिक विकृति से पले हुए। भला स्टैचू को गोली मारने का काम कोई पागल ही कर सकता है? समझदार व्यक्ति ऐसा काम करेगा? लेकिन मानसिकताओं से घिरे हुए विक्षिप्त लोग उन पागल खानों में बंद पागलों से ज्यादा बड़े पागल हैं। सही पोजीशन में जो पागल खानों में कैद हैं, उनको तो बेशक आप छोड़ दो, वो कुछ बुरा न कर पाएंगे। इन लोगों को अवश्य ही पागल खानों में कैद करना बनता है। ये ऐसे ही पागल हैं जो प्रचार करते हैं नफरत का। ये पागल खानों में बंद करने की योग्यता रखें। इनका मानसिक उपचार होना चाहिए। एक व्यक्ति 2.5 करोड़ व्यक्तियों की जान ले ले और फिर खुद मर जाए, ये क्या संदेश देगा लोगों को? इनके अनुगामी क्या करेंगे? दुनिया तबाह हो जाएगी 10-20 लोगों के द्वारा, अगर ऐसा ही चलता रहा। 10-20 हिटलर और हो गए तो हो गया काम, जीवन समाप्त धरती से। नहीं, ऐसे लोगों को सजा आप दे ही नहीं सकते। आपके वश से बाहर है बात। इनको प्रकृति अवश्य ही दंड देती है, और ऐसा दंड देती है जो उसके विधान में ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम दंड देने की प्रथा को अपने आप के ऊपर मत लो। तुम न्याय कर ही नहीं सकते, क्या न्याय करोगे? जो मर गया उसको क्या करोगे? उसका जर्रा जर्रा भी आप काट के फेंक दो तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो तो गया। पंच तत्व का शरीर बचा, वह विलीन कर दो, उसे काट लो, उसे फांसी पे लटका दो, चौराहे में लटका दो, उसके जूते मार लो, उसके खंजर चबा दो, उसको गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके भीतर कुछ है ही नहीं, वो तो माटी का ढेर है। फिर किसे दंड दोगे? उसे ही दंड मिलना चाहिए, उसे ही मिलता है। उनके बच्चों का कोई कसूर नहीं। आप भी देखिए, आप कोई किसी की हत्या कर देते हैं, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे को फांसी पर चढ़ा दिया जाए? यह अन्याय होगा। तो अभोल बच्चा जिसने कोई गुस्ताखी और पाप नहीं किया, आपके कर्मों का दंड भुगते, कौन से शास्त्र न्याय में लिखा है? ऐसा कोई भी न्यायाधीश ऐसा फैसला नहीं सुना सकता। और अगर कोई कल को ऐसा कानून बन जाता है, वो पागलों के द्वारा बनाया गया होगा। ख्याल रखना, समझदारों की शास्त्रों में ऐसी न्याय व्यवस्था कभी होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। कौन थे? साईं बाबा।
कौन थे? कौन थे वाल्मीकि? कौन थे? मुर्दे उगाड़ने की चेष्टा मत करो। वो जो भी थे एनलाइटेंड थे। वाल्मीकि हों चाहे साईं बाबा हो, कृष्ण का पता चलता है महाभारत में युद्ध के वक्त वो क्या हैं। अलवाद करते वक्त उनका क्या पता चलता है। आपके भीतर कोई ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं जो आप लोगों को देख लो कि वो कौन है। उनके भीतर छिपा हुआ था तो वो उगड़ा कि नहीं उगड़ा, वो जानता है कि नहीं जानता है, तुम इस बात की फिक्र ही मत करो। तुम फिक्र करो कि तुम कौन हो। ये तुमने जान लिया, सदा ही लोगों को जानने में उत्सुक रहोगे, सदा ही संसार को जानने में वक्त को आते रहोगे। खुद कब जानोगे कि तुम हो कौन? यहीं से फूटेगा झरना आनंद का, तुम हो कौन ये जान के फिर अगले पड़ाव को तय करोगे। तुम हो कौन ये जानकर, दूसरा कौन क्या है ये जानकर तुम्हें कुछ ना मिलेगा सवाए समय की बर्बादी के। साईं बाबा एनलाइटेंड पर्सन थे। तुम्हारी दिमाग में, तुम्हारी शमशान घाट खोपड़ी में कुछ भी भरा पड़ा हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। साईं बाबा एक एनलाइटेंड पर्सन थे। कहने वाले तो वाल्मीकि को भी चोर, लुटेरा, डाकू, हत्यारा कहते थे, कहने तो, लेकिन वही वाल्मीकि के आश्रम के भीतर भगवान राम हमारे आराध्य, उनकी धर्म पत्नी, वही कितने वर्ष बताए, लव और कुश को जन्म दिया, वो पले बड़े, उनके संस्कार, उनकी दीक्षा शिक्षा सब वाल्मीकि ने की। लेकिन भूल जाते हो कि बस सिर्फ किसी एक मजहब के भीतर कोई व्यक्ति होने से दूषित नहीं हो जाता। एक दूसरे को काफिर कहते रहने से तुम स्वयं तक नहीं पहुंचोगे। स्वयं तक पहुंचने का कोई जुगाड़ करो, स्वयं तक पहुंचने की कोई तरकीब करो। दूसरा कौन, दूसरा क्या, इसकी फिक्र मत करो। जैसे ही तुम छोड़ोगे ये फिक्र कि दूसरा कौन है, वैसे ही तुम अंतर्मुखी होना शुरू हो जाओगे। बाहर की सारी आसक्तियों को छीन लो, बहिर्मुखी होना बंद कर दो, शांत भाव से बैठो, अपने भीतर उतरो। अभी कल मुझे किसी ने पूछ लिया, बाबा अपने भीतर कैसे उतरे? बहुत बार मैंने बताया कि पकड़ को छोड़ दो। किस पकड़ को छोड़ दें? इन्हीं पकड़ों को छोड़ दो, ये मुर्द घाटों की पकड़ों को छोड़ दो। कौन क्या था ये पकड़ है, ये जानने की तरकीब, ये जानने की इच्छा पकड़ है। मन किसी भी कीमत पर कोई भी बहाना लगा के जीवित रहना चाहता है। इस पकड़ को छोड़ दो। इस पकड़ को छोड़ोगे तो जैसे मैं बहुत बार समझाता हूं, तुम 10वीं मंजिल पे खड़े हो, ईंट को नीचे गिराना चाहते हो और पकड़ को हटा नहीं रहे, तो ईंट जाएगी कैसे नीचे? बस छोटा सा फार्मूला, अपनी ग्रिप को लूज करो, अपनी ग्रिप को हटा लो, तुम अपने ही भीतर उतर जाओगे। और वही है तुम्हारा स्वभाव, वही है तुम्हारा अस्तित्व, वही तुमने पहुंचना है। वाल्मीकि कौन थे? एनलाइटेंड पर्सन थे। अतीत में क्या थे? मुर्दघाट मत फलोरो, कब्र को मत फलोरो,
कौन थे साईं बाबा? चांद मियां थे, कब्रों में मत, राख में मत हाथ फेरो। कौन थे कौन नहीं थे तुम ठीक से जान नहीं सकते, और अगर कोई था भी तो एक बात को ध्यान में रखना, उल्टे नाम जपे ते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक क्षण पहले जो डाकू था वो एक क्षण बाद ब्रह्म ज्ञानी हो गया, और नाम भी उल्टा जपा। किसी को उसके अतीत से परखने की और उसके अतीत से उसको संबोधित करने की और उसके अतीत को उसके ऊपर अलंकार गढ़ने की चेष्टा मत करना, ये बेवकूफी भरा कृत्य होगा। कौन क्या था ये बात छोड़ो, कौन क्या है ये बात पकड़ो। बठिंडा के अंदर एक विदेशी जोड़ा आया, उनके पास कुछ सामान था। विदेशियों को आदत होती है कि वो अपना सामान खुद उठाते हैं, तो वह व्यक्ति उसके साथ हो दिया। सामान मैं उठवा लूं? नहीं नहीं, हम ले जाएंगे। हम खुद का काम खुद ही करते हैं, उतना ही बोझा लेके आते हैं जो हम उठा सकें। आपने देखा होगा विदेशियों को, सैलानियों को अपने बोरिए बिस्तर अपनी पीठ पर ही टांगे रहते हैं फौजियों की तरह। ये तो हम हिंदुस्तानी हैं जो कुली कुली की आवाज देते हैं, लेकिन उन्होंने कोई कुली की आवाज नहीं दी। वो व्यक्ति साथ चला और पूछा उसने, विदेशी व्यक्ति हैं, तुम कौन हो जो हमारे साथ चल रहे हो? कहता मेरे दादा मिलिट्री के अंदर ब्रिगेडियर था। बड़ी बहादुरी के किस्से कौन कौन से सुनाऊं आपको, बड़े मेडल मिले। हाँ हाँ ठीक, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे पिता भी राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र सेवक रहे हैं, वो भी मिलिट्री में थे, वो कर्नल थे, बड़ी सेवा की राष्ट्र की, राष्ट्र के लिए शहीद हो गए। वो तो ठीक, लेकिन तुम कौन हो? मैं तो यहां बठिंडे में कुली का काम करता हूं। नफरत फैलाने वालों, अपने भीतर झांक के देखो, तुम कौन हो? तुम तो बठिंडा में कुली का काम करते हो, किससे सुनाते हो अतीत का? यही दुर्भाग्य है हमारा। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला वो विश्व गुरु आज राखों के भीतर हाथ फैला रहा है। किसने क्या किया इसका हिसाब किताब कर रहा है, जबकि उसका हिसाब किताब होना बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव ही है। तुम कुछ ना कर पाओगे, राख फैलोगे सिर्फ, और राख के भीतर से कभी किसी को कुछ मिला है? राख फैलोते रहोगे और तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। ये तो प्रकृति है जो हिसाब किताब बराबर कर देती है, अन्यथा तुम तो हिसाब किताब बराबर करने की योग्यता भी नहीं रखते। तुम महज नफरत फैला सकते हो, वो फैला रहे हो। तुम अपना काम करते रहो, लेकिन राकेश कुमार तुम अपना काम करते रहो। तुम तुम्हारा काम करो, तुम जानो कि तुम कौन हो। तुम इस फिक्र को छोड़ दो कि साईं बाबा कौन थे। श्रद्धा आती है, नमस्कार कर लो, प्रणाम कर लो, दर्शन कराओ, 4 दिन लगाओ वहां, लेकिन अपना लक्ष्य मत भूलो। तुम कौन हो? तुम्हारी जरूरत है ये जानना।
तुम्हारी भीतर की पुकार है ये जानना, हु आर यू, तुम हो कौन। खुद ही को याद करो, खुदा को याद मत करो। इसी दुविधा में दुनिया उलझी है, खुदा को याद कर रही है, खुद ही को याद नहीं कर रही। और ध्यान रखना, जिस दिन खुद ही को याद कर लोगे उस दिन खुदा याद आ ही जाएगा। तुम भूल जाते हो। खुदा को याद करते करते मुद्दतें बीत जाती हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। हाथ लगेगा तो खुद ही को जानकर लगेगा। और खुद ही को जैसे ही जान लिया तुम खुदा को भी जान लोगे। तुम्हें पता नहीं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धन्यवाद।